Dear students, this is Faiza, and in this video we are going to discuss the chapter 1 of the subject Personal and Community Development with the title Self Analysis. बेसिकली जो इस चैप्टर में डिस्कस हुआ है वो ये है कि आपने एक इंडिविजुअल ने अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसको किस तरह से अचीव करना है, और उसके लिए सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग उसको चाहिए वो इसकी चाहिए कि हु आर यू, यानी अपने बारे में आपको पता होना चाहिए। अपने बारे में आप जानेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, क्या आप में प्रॉब्लम्स हैं आपकी पर्सनैलिटी में, जिनको आप सॉल्व करेंगे देन जो है वो एक आप बेटर ह्यूमन बीइंग जो है वो बन सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है सेल्फ एनालिसिस का, ये पर्सनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है, का जो टॉपिक है ब्रॉड, उसमें डिस्कस होता है। और स्टार्ट करते हैं सेल्फ एनालिसिस की डेफिनेशन से कि सेल्फ एनालिसिस जो है एक प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसमें एक पर्सन जो है वो अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, जो उसके पॉजिटिव फीचर्स हैं उसकी पर्सनालिटी के, वीकनेसेस को, जो उसके नेगेटिव फीचर्स हैं यानी जो उसकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसकी, जो उनको डिस्कस करने का, उनको आइडेंटिफाई करने का, उनको जो है वो एग्जामिन करने का एक प्रोसेस है। और इसमें आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसको मेजर किया जाता है कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो कितनी हो गई है, कितनी उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें उसको इंक्रीज़ कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो उसको डिक्रीज़ कर रही हैं। सेल्फ एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग ऑन योर एक्सपीरियंसेस, कि आपके लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हैं उन पे आप सोचें। देन एनालाइज करें अपने रिएक्शंस को, कि आपने किस तरह से किसी सिचुएशन के को हैंडल किया है, क्या रिस्पॉन्स दिया है। और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स यानी अपनी पर्सनालिटी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको, और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं यानी जो आपकी वीकनेसेस हैं, वीक एरियाज़ हैं, उनको जो है वो आप असेस करें। और क्यों असेस करना है हमने उनको, कि स्ट्रेंथ्स को अगर हम असेस करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि अपनी वीकनेसेस को जो है वो मिटिगेट करने के लिए, कम से कम करने के लिए हम उन स्ट्रेंथ्स को, उन पॉजिटिव पॉइंट्स को जो है वो यूज़ करें। तो सेल्फ एनालिसिस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो एक प्रोसेस का नेम है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं कोई इंडिविजुअल जो है अपनी थॉट्स, अपने बिहेवियर्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, और अपनी पर्सनालिटी की जो उसकी क्वालिटीज़ हैं या पर्सनालिटी की उसकी जो ट्रेट्स हैं। ओके, यहाँ तक हमने देखा कि क्या होता है सेल्फ एनालिसिस। अब हम जो मेन इसका कंपोनेंट है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं? स्ट्रेंथ्स जो हैं वो क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं और करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे एक इंडिविजुअल जो है सारे काम अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो कर सकता है या करता है, और अचीव करता है अपने गोल को। और जब वो अपनी इतनी बेटरमेंट जो है वो अचीव कर लेता है तो वो अल्टीमेटली कम्युनिटी का एक पॉजिटिव कंपोनेंट जो है वो बन जाता है। एंड सेकंड स्टेज जो है फिर वो उसकी किस में आती है कि वो कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए वर्क करता है। तो पर्सनल स्ट्रेंथ्स की अगर हम टाइप्स को डिफ़ाइन करें तो उसमें आती हैं सबसे पहले स्किल्स। स्किल्स वो होती हैं जो आप दुनिया में आके सीखते हैं, लर्नड एबिलिटीज़ सच एज कम्युनिकेशन है, या टेक्निकल नॉलेज है, या कोई और एनालिटिकल थिंकिंग है, तो वो आपने लर्न किया है दुनिया में आने के बाद। क्वालिटीज़ जो हैं वो आपकी इनहेरेंट होती हैं, वो आप उनके साथ ही पैदा होते हैं। और वो किस तरह की होती हैं, जैसे पेशेंस है, पेशेंस का मतलब है सब्र करना, रेजिलियंस एंड एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप जो है वो इमोशंस दूसरों के साथ जो है वो फील करते हैं, अपने आप को उनके शूज़ में रख के जो है वो आप देखते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। उसके बाद क्या है जी, अचीवमेंट्स जो हैं वो अचीवमेंट्स ये होती हैं कि आपने क्या अचीव किया है, क्या हासिल किया है, और वो किस बेस पे, कि आपकी उससे स्ट्रेंथ्स जो होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई डिबेट कंपटीशन जीतते हैं, आप
फर्स्ट आते हैं क्लास में, या आप कोई एक प्रोजेक्ट जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हैं, तो बेसिकली ये 3 टाइप्स की जो स्ट्रेंथ्स हैं, जिसमें स्किल्स हम कहेंगे, लर्नड एबिलिटीज़ हैं जो आप दुनिया में आके सीखते हैं, क्वालिटीज़ वो हैं जो इनबिल्ट आपके अंदर होती हैं, और अचीवमेंट्स जो हैं वो ये होती हैं कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को शो किया, अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी को शो किया, एंड देन आपने उसको अचीव किया। इम्पॉर्टेंस क्या है रिकॉग्नाइज करने की स्ट्रेंथ्स को हम क्यों अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, क्यों पहचानना चाह रहे हैं? बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी जब आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा तो आप किसी भी सिचुएशन में जो है वो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से उन स्किल्स को, उन क्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए करेंगे। और जब आप डिसीजन अच्छा लेंगे तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होगा, और इन द एंड जैसे हमने कहा कि अचीवमेंट होगी, जो आप अपना गोल है उसको अचीव कर लेते हैं, या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि जब आप स्ट्रेंथ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ्स जैसा कि स्किल्स, क्वालिटीज़ और अचीवमेंट्स को जब कंबाइन करते हैं तो आप एक बेटर डिसीजन मेकर बन जाते हैं, आप अच्छे डिसीजन लेते हैं, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और इन द एंड जो है वो आपकी परफॉर्मेंस या आपके जो टास्क हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप अपनी जो है वो लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको जो है वो अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि आप उन स्ट्रेंथ्स को किस तरह से बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वो बेटरमेंट सबसे पहले जो है वो आपके अपने पर्सनल लेवल से स्टार्ट होती है, एंड देन जब आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, देन आप जो है वो कम्युनिटी की ग्रूमिंग की तरफ मूव करते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर हम ये देखते हैं कि जी हम स्ट्रेंथ्स को क्यों पढ़ रहे हैं, हम पर्सनल डेवलपमेंट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। और ये स्ट्रेंथ्स बेसिकली आपको अपने करियर में एक्सेल करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद आपको जो है वो आप अपने जो चैलेंजेस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से हैंडल करने के जो है वो काबिल हो जाते हैं। अब हमने किस तरह से इन स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है, हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके कुछ वेज़ हैं, जिसमें फ़र्स्ट आता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन से। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि आप खुद जो है वो सोचें कि मेरी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सेकंड मेथड है जी फीडबैक फ्रॉम अदर्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको जो है वो बता सकते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। देन आपके कुछ पर्सनालिटी असेसमेंट्स होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ इस तरह के क्राइटेरियाज़ हैं जिनको आप अटेम्प्ट करते हैं, और अपनी जो स्ट्रेंथ्स है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो फर्स्ट मेथड, जिसमें आप अपने तौर पे यानी खुद जो है वो थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में, अपने चैलेंजेस के बारे में, और डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में कि जिस तरह से आपने प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, जिस तरह से आपने किसी चैलेंज को मीट किया और कुछ अपना गोल जो है कोई अचीव किया। तो ये क्या है कि आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन में आ जाता है। और फीडबैक फ्रॉम अदर्स में जो है वो क्या आ जाता है कि जब आप अपने फैमिली से, फ्रेंड से, या क्लासमेट से, या टीचर से अपनी स्ट्रेंथ्स का जो है वो पूछते हैं, तो आपको बहुत सी ऐसी स्ट्रेंथ्स का पता चलता है जो आपको खुद से जो है वो नहीं रिकॉग्नाइज हो रही होती कि आप में जो है वो ये स्ट्रेंथ्स है। और उसके बाद जो है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट जो होती हैं, पर्सनैलिटी असेसमेंट जो है वो मेथड है जिसमें आप जो है वो चेक कर सकते हैं। किसके थ्रू चेक कर सकते हैं? आपके कुछ टेस्ट होते हैं जिनको आप अटेम्प्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ क्विज़ेज़ हैं जिनको आप जब अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपकी प्रेफरेंसेस की बेस पे, आपके बिहेवियर की बेस पे, आपका जो बेंट ऑफ माइंड है, जिस तरह से आपकी थिंकिंग है, तो उसके देखते हुए आपको जो है वो एक स्कोर देता है कि ये आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट का जो है वो स्कोर है। और ये किस लिए होते हैं? बेसिकली ये इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है उसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचेंगे, देन उन एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करेंगे, और फिर जो है वो
बिहेवियर को, कि किस तरह का बिहेवियर हमने किया है, हमारा क्या बिहेवियर है, वेयर यू कैन एक्सेल, उसको बेटर करेंगे। बिहेवियर का क्या मतलब होता है? बिहेवियर का मतलब ये होता है कि वो तरीका जिसको आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हुए किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो आपका बिहेवियर बन जाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं? 2 मेथड से आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। पहला ये है जर्नलिंग। जर्नलिंग का ये मतलब है कि आप जो है वो एक डायरी जैसे लिखते हैं, मतलब अब तो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन पहले लोग जो है वो हैंड रिटन डायरीज़ लिखा करते थे। आजकल उसकी जगह पर वो टाइप्ड जर्नल्स जो हैं वो आपके पास हैं, तो आप उस जर्नल में अपने डेली के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अचीवमेंट्स हैं और चैलेंजेस हैं उनको लिख सकते हैं। एंड देन जो है वो आप अपनी एक असेसमेंट कर सकते हैं उस रिकॉर्ड के थ्रू जो आपने उस जर्नल में मेंटेन किया है। सेकेंड मेथड क्या है कि आप अचीवमेंट लिस्ट बना सकते हैं। आप एक ऐसी लिस्ट जिसमें आप कुछ भी अचीव करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कंपटीशन विन किया है, आपने कोई अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, उसमें आपको जो है वो एडमायर किया गया है, या आपने किसी जो है वो कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व किया, तो वो आपकी अचीवमेंट बन जाती है। आप उसकी जो है वो एक लिस्ट बनाएं तो आपको आइडिया होगा उस लिस्ट से कि ये आपकी जो है वो पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स हैं। तो पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स को असेस करने का फर्स्ट मेथड सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो बेस करता है एक इंडिविजुअल की अपनी असेसमेंट पे, अपनी थिंकिंग पे, अपने थॉट पे, कि आप जो है वो अपने बारे में कितना जानते हैं, आपको अपने बारे में कितना पता है। सेकंड है जी फीडबैक फ्रॉम अदर्स। जैसा मैंने पहले बताया कि आप अपने क्लोज जो लोग हैं उनसे जो है वो फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको समटाइम्स ये होता है, जैसे इंटरव्यू में कहा जाता है कि आप जो है वो वाला ड्रेस या वो वाला कलर पहन के जाएं जो आपको लोग कहते हैं कि ये आपको अच्छा लग रहा है, ना कि खुद, क्योंकि आपको जो है वो उतना आइडिया नहीं होता। तो ये वही जो है वो एग्ज़ाम्पल है। और ये किस तरह से आप कर सकते हैं, ये भी आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो आपकी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हैं जो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड से करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने जो है वो मुझ में क्या जो है वो देखा है और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और सेकंड जो है वो स्ट्रक्चर्ड फीडबैक। और स्ट्रक्चर्ड फीडबैक ये होता है कि आप फॉर्मल सिचुएशंस में अपने टीचर्स या अपने जो ट्रेनर्स हैं उनसे कोई फॉर्मल फीडबैक लें और उनसे जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई राइटिंग की है और आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप अपने टीचर से जो है वो रिक्वेस्ट करें कि वो आपको इस पे फीडबैक जो है वो दे। तो इस तरह से आप अपनी राइटिंग की स्किल जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ द फर्स्ट टूल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स ऑफ अ पर्सन's पर्सनैलिटी एंड सेकेंड मेथड इज़ द फीडबैक फ्रॉम अदर्स। और फीडबैक हम 2 तरीक़ों से ले सकते हैं। वन इज़ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब वो होता है जो ऑफिशियल नहीं होता, और वो जो हम कैजुअली अपने फ्रेंड्स और फैमिली क्लास फेलो से डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं, कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, गपशप कर लेते हैं। एंड जो स्ट्रक्चर्ड मेथड है वो फीडबैक है, वो फॉर्मल सिचुएशन में आता है कि आप अपने ऑफिस, अगर आप कोई जॉब करते हैं, अपने ऑफिस के कलीग से आप पूछ सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, अपने सुपरवाइज़र से पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं तो आप अपने जो है वो टीचर्स या मेंटोर या ट्रेनर से पूछ सकते हैं कि आपकी जो है वो क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। नेक्स्ट हमने जो मेथड डिस्कस करना है, जो टूल डिस्कस करना है जिसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करेंगे, दैट इज़ पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, यानी फॉर्मल अप्रोच है कि जिससे आप अपनी जो है वो स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं कि इवेलुएट करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो ये पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, असेसमेंट होती हैं, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ़र्ज़ करें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आपको बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड होते हैं
या आप जो है वो थोड़ा डिस्करेज फील करते हैं। तो जब आप इसका आंसर देंगे कि जी मैं इनकरेज होता हूँ या डिस्करेज होता हूँ, तो वो आपकी प्रेफरेंस आ जाती है और फिर उस प्रेफरेंस की वजह से आपको जो है वो स्कोर दिया जाता है, और वो स्कोर जो है वो फिर बताता है कि आपकी ये वाली स्ट्रेंथ जो है वो कितने स्कोर पे है और ये आपकी स्ट्रेंथ है या नहीं है। नेक्स्ट है जी टेंडेंसी। टेंडेंसी का यही मतलब होता है कि आपको ये भी उसी तरह बेस पे कि आपका बेंट ऑफ माइंड किस तरफ है, आप ज़्यादा लोगों में रहना पसंद करते हैं या आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, सोशल जो हैं वो ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो है वो बिहेवियर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, एंड दे आइडेंटिफाई योर पर्सनल ट्रेट्स। आपकी पर्सनल इस तरह से वो ट्रेट्स यानी क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और देन जो है उनको आपकी स्ट्रेंथ से रिलेट करेंगे। अब दो टेस्ट जो हैं वो मायर्स ब्रिग्स का टाइप इंडिकेटर और जो है स्ट्रेंथ फाइंडर, ये दो मेथड ऐसे हैं जिनसे आप अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। हम इसको मायर्स ब्रिग्स जो टाइप इंडिकेटर है MBTI जिसका एक्रोनिम है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो हमने पर्सनालिटी असेसमेंट जो है उसको डिस्कस करना है, वो जो टेस्ट हैं, वो जो क्विज़ हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू आप अपनी स्ट्रेंथ्स को फाइंड करते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पे आता है जी मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI जिसका एक्रोनिम है। इसमें इंडिविजुअल्स को 16 पर्सनालिटी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, और किस तरह से डिवाइड किया जाता है, उनकी इन 4 एरियाज़ में प्रेफरेंस देखी जाती है एंड देन उनको जो है वो 16 तरह की पर्सनालिटी के जो ग्रुप्स हैं वो बनाए गए हैं। और वो अब ये 4 एरियाज़ कौन से हैं, जैसे एक्स्ट्रावर्जन है और इंट्रोवर्जन है। एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन का मतलब ये होता है, एक्स्ट्रावर्जन वो लोग होते हैं जो सोशल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, और जो इंट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्जन ये होता है कि जो लोग आपस में जो है वो लोगों से ग्रुप्स में या सोशल नहीं होते, घुलना मिलना पसंद नहीं करते, बल्कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। इसी तरह सेंसिंग और इंट्यूशन जो है ये दो इंडिकेटर्स हैं, और देन थिंकिंग वर्सेस फीलिंग है, और जजिंग वर्सेस परसीविंग है। यहाँ पर हम इनकी जो है वो अभी नेक्स्ट क्लास जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इनकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनको जो है वो किस बेस पर जो है वो डिफरेंट किया गया है। थोड़ा सा अगर हम सेंसिंग की बात करें तो सेंसिंग में वो लोग आते हैं जो कि कंक्रीट इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स पे जो है वो फोकस करते हैं, और जो इंट्यूशन है वो थोड़ी बिग पिक्चर और ब्रॉड जो चीज़ें हैं, थिंकिंग है, उसको जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। और थिंकिंग में ऑब्वियसली ये लॉजिक बेस्ड है, फीलिंग इमोशन बेस्ड है। जजिंग में जो है वो प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और ज़्यादा उन्हें स्ट्रक्चर्ड चीज़ें पसंद होती हैं। जबकि परसीविंग जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, और वो जो अपनी ऑप्शंस हैं उनको इतना क्लोज एंडेड नहीं रखते, बल्कि थोड़ा सा ओपन एंडेड रखते हैं। नेक्स्ट आता है जी वीकनेसेस क्या होती हैं। वीकनेसेस ऑब्वियसली स्ट्रेंथ्स का अपोजिट है, जहाँ पर आप में किसी काम को करने की जो प्रोफिशेंसी है वो कम है, या आप स्ट्रगल करते हैं कुछ किसी काम को करने के लिए, इफ़ेक्टिवली उसको परफॉर्म करने के लिए, अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म करने के लिए, तो इसको कहा जाता है कि वो आपकी वीकनेस है। अब वीकनेसेस आपकी हैबिट्स भी हो सकती हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि आप लेज़ी होने की वजह से कामों को डिले करते रहते हैं, या फिर आपके कोई स्किल डेफिसिट्स हो सकते हैं, जैसे आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपकी जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, पर्सनालिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेगेटिव हैं, वो पॉजिटिव नहीं है। उसको इम्पेशेंस, जैसा कि आप पेशेंट नहीं हैं, आप में उतना ज़्यादा जो है वो सब्र नहीं है, आप जल्दी से रेस्टलेस हो जाते हैं। अब ये किस तरह से हम अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें भी वही मेथड जिससे हम अपने स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करते हैं, उन्हीं से आप अपनी जो है वो वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है क्रिटिकल सेल्फ असेसमेंट, कि आप अपनी असेसमेंट जो है वो खुद करें, जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरह।
एंड देन एक्सटर्नल फीडबैक, जैसे आप वो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरह के फीडबैक जो है वो ले सकते हैं। एंड देन जो पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट हमने लास्ट देखे हैं वो ही आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब वीकनेसेस की तरफ हमें थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है उसे चेंज करने की ज़रूरत है। वीकनेसेस जो हैं वो आपके सेटबैक नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, बल्कि वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब आपको पता चल जाता है कि आप यहाँ पर लैग कर रहे हैं तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और इस ठीक करने की कोशिश में आप जो है वो इसको एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ये वर्क करती है, और आप फिर इन वीकनेसेस को इम्प्रूवमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी मैं कि एम्प्लॉयर्स जो हैं, यानी जो कंपनीज़ हैं जो लोगों को जॉब के लिए हायर करती हैं, वो उन एम्प्लॉयज़ को प्रेफर करती हैं जिनको अपनी वीकनेसेस का पता है, और वो उनको जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपसे जब वो पूछते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का बताएं, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की नो हाउ होनी चाहिए। अगर आपने कभी सेल्फ रिफ्लेक्शन ही नहीं की या कभी आपने इस बारे में सोचा नहीं है, तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। इसलिए आपको अपनी वीकनेसेस जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना है, और वो किस लिए करना है, उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए, उनको उनके साथ एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली डील करने के लिए, और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो स्ट्रेंथ्स जो हैं वो हमने देखा, उसके बाद हमने वीकनेसेस को स्टडी किया कि वीकनेसेस जो हैं उनको हम एज अ सेटबैक यूज़ नहीं करेंगे, एज अ डिसएडवांटेज यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको एक प्लस पॉइंट के तौर पे, अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे जो है वो अप्लाई करेंगे, ताकि हम उससे जो है वो जितना भी मैक्सिमम उनसे हम एडवांटेज गेन कर सकते हैं, उतना एडवांटेज जो है वो हम उनसे गेन करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने देखना है वो ये देखना है कि हमने बैलेंस करना है स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी अंडरस्टैंड करना है, और उस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करके आप जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, और ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए प्लस पॉइंट जो है वो सर्व हो सकते हैं। हर जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक यूनिक सेट ऑफ जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, जिससे उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसकी जो है उसके काम जितने भी वो परफॉर्म करता है, उसके अंदर जो एफिशिएंसी है, जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो सारी की सारी किस पे बेस करती है, उसकी उन स्ट्रेंथ्स पे या उसकी जो वीकनेसेस हैं उस पे बेस करता है। और ये रिलेशनशिप जो है वो अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इससे जो है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो तो डेवलप होगी ही, लेकिन उसके अलावा आपको जो है किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को अपने करियर में, अपने एजुकेशन में, अपनी जॉब में, अपनी ओवरऑल लाइफ में जो है वो ग्रोथ और बेटरमेंट जो है वो दोनों अचीव कर सकता है वो पर्सन, अगर वो अच्छे से बैलेंस कर लेता है अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी वीकनेसेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल अगर डिस्कस करें कि वो आर्ट में भी अच्छा है, क्रिएटिव थिंकिंग में भी अच्छा है, लेकिन उससे जो है वो एक स्टडी स्केड्यूल मैनेज नहीं हो रहा, तो वो जो है अपनी क्रिटिकल स्किल्स को, क्रिएटिव स्किल्स को एक लर्निंग प्रोसेस में जो है वो कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कि वो अपनी जो है वो उन स्टडी स्केड्यूल जो है वो बनाए, आर्ट को यूज़ करते हुए वो कोई कलरफुल मैप बना ले, कोई जो है वो फ्लो चार्ट बना ले, जिससे उसका जो है वो आर्ट का शौक़ जो उसकी है, स्ट्रेंथ भी उसको भी बूस्ट मिले, और जो उसकी वीकनेस है कि उससे वो स्केड्यूल जो है, स्टडी स्केड्यूल जो है वो नहीं बन रहा, तो वो भी, और फिर इस तरह से उसका इंटरेस्ट भी जो है वो डेवलप रहेगा, क्योंकि उसको जो है वो आर्ट पसंद है, क्रिएटिविटी पसंद है, बट जो है थोड़ा रूटीन का जो उसका है प्रॉब्लम, तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक ग्रोथ माइंडसेट जो है वो क्या होता है। जब आप अपनी वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये प्रोसेस जो है आपको लेके जाता है एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ।
अब ग्रोथ माइंडसेट क्या है, वो एक ऐसा आपने यकीन दिलाना है कि जो एबिलिटीज़ और इंटेलिजेंस है वो डेडिकेशन, एफर्ट और परसेवरेंस से आप जो है वो उसको अचीव कर सकते हैं। यानी जो है एक इंडिविजुअल, अगर हम उसको कैसे कहेंगे, किस इंडिविजुअल को हम ये कहेंगे कि उसका ग्रोथ माइंडसेट है, जो ये समझता है कि जो यूज़ करता है कि अपनी जो मेरी एबिलिटीज़ हैं या इंटेलिजेंस है इसको डेवलप किया जा सकता है अगर एफ़र्ट पुट की जाए, अगर कंसिस्टेंट रहे, बार बार कोशिश करें और उसको जो है सिर्फ एक जो पॉइंट है अपने गोल को अचीव करने की तरफ जो है उसका सारा बेंड हो। उसके बाद चैलेंजेस को जो है वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे जो है वो एड्रेस करना। जैसे इंडिविजुअल जो है जब अपनी वीकनेसेस को एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ कि इन वीकनेसेस को वो कवर कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी एबिलिटी से, और इन सब को यूज़ करते हुए वो क्या करेंगे, एफ़र्ट करेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे और जो है एक कंटिन्यूअस एफ़र्ट जो है वो करेंगे, कंसिस्टेंट जो एफ़र्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स तो बूस्ट होंगी ही, लेकिन जो वीकनेसेस हैं वो भी अपॉर्चुनिटीज़ में पहले कन्वर्ट होंगी एंड देन आहिस्ता आहिस्ता वो भी स्ट्रेंथ बनती जाएंगी। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसमें सेल्फ एनालिसिस जो है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो ये हैं। और एग्ज़ाम्पल अगर हम एक इसमें स्टडी करें कि मैथमेटिक्स जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैथमेटिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से ग्रोथ माइंडसेट उस पर अप्लाई कर सकता है कि फीलिंग डिफ़िकल्टी एज अ फिक्स्ड वीकनेस एंड फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जैसे मैथ अगर नहीं आता, मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसको एक फिक्स्ड वीकनेस बनाने की बजाय ग्रोथ माइंडसेट किस तरह से अडॉप्ट हो सकता है कि मैथ वीक है तो आप अपने टीचर से या क्लासमेट्स जिनका मैथ अच्छा है उनसे हेल्प लें। देन जो है वो हेल्प लेने के बाद आप खुद जो है उसको प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें। और उसके अलावा जो आपको इंटरनेट और बुक्स और ये सारे जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करते हुए आप अपने गोल्स बनाएं कि मैंने जो है वो पहले ये वाला कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, देन मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। और अगर मुझे जिसकी भी समझ आ रही है, अगर मुझे टीचर की समझ आ रही है तो मुझे टीचर से जो है वो लेनी है गाइडेंस अगेन। अगर मुझे अपने, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अपने फ्रेंड्स जो हैं वो उनकी अच्छी समझ आ जाती है, वो आपके लेवल पे आपको बता रहे होते हैं। टीचर जो है वो सारे क्लास के साथ डील कर रहा होता है तो इसलिए टीचर को प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना जो है वो आइडेंटिफाई करें कि आपको किस पर्सन से आपकी ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है, एक मेथड है कि किस तरह से आप अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको एक ग्रोथ माइंडसेट को यूज़ करते हुए, अप्लाई करते हुए अपनी वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके देन अपनी जो लाइफ है उसमें एक्सेल कर सकते हैं। वो आपकी एकेडमिक लाइफ भी हो सकती है यानी स्टडी से रिलेटेड, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है यानी जॉब से रिलेटेड, और भी जो भी आप अपने गोल सेट करें उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने आप को जो है वो बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स का। हमने पहले भी जो है वो ये डिस्कस किया था कि पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होती हैं, एंड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक। एंड्यूरिंग पैटर्न्स का मतलब है कि जो आपकी रीअकरिंग बार बार होने वाले और जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक लॉन्ग टर्म पार्ट होते हैं, इनहेरेंट होते हैं। वो जो आपकी क्वालिटीज़, वो जो आपकी फीलिंग्स, वो जो आपके थॉट्स, जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं और जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, वो आपके जो है वो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स का मतलब होता है क्वालिटीज़, ट्रेट्स का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स का मतलब होता है फीचर्स। यानी वो वाले सारे फीचर्स जो कि कौन से फीचर्स जो कि आपकी सोच के हैं, आपकी फीलिंग के हैं यानी आपके इमोशन के हैं, इमोशंस के हैं, आपके बिहेवियर के, आप किसी टास्क को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो आपकी क्या है, वो आपकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स हैं, वो आपकी पर्सनालिटी की करेक्टरिस्टिक्स हैं।
आपको उन ट्रेड्स से जो है वो आपकी पर्सनैलिटी किसी दूसरे पर्सन से डिफरेंट है, क्योंकि हर पर्सन का जो एक ही जो काम को करने का तरीका जो है वो दूसरे पर्सन से डिफरेंट है। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल देती चलूँ कि अगर आप किसी एक क्लासरूम में बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हैं और बाहर से बहुत ऊंचा लाउड एक नॉइस आता है, तो हर बच्चे का अगर उनसे पूछा जाए कि ये नॉइस जो है वो किस तरह का है, तो हर बच्चे का थोड़ा सा रिस्पॉन्स अलग होगा। किसी को लगेगा कि कोई बहुत हैवी चीज़ जो है वो ज़मीन पे गिरी है इसलिए ये हो रहा है नॉइज़, किसी को लगेगा कि शायद किसी ने फायर कर दिया है या कुछ इस तरह का। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है, और ये किस तरह से कि जो आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस पे या आपकी जो पर्सनैलिटी की इनहेरेंट फीचर्स हैं उनकी बेस पे आपकी जो ट्रेड्स हैं वो आपको यूनिक बनाती हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बेसिकली आपको अपनी पर्सनल ट्रेड्स पे वर्क करना है। अब ये जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं इनको आप किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके दो मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स हैं जिनमें से एक हमने डिस्कस भी किया पहले। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर का जो मॉडल है MBTI, एक वो जिसमें जो है वो 4 क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग जो है वो 16 पर्सनैलिटी टाइप्स डिफ़ाइन की गई हैं। और सेकंड जो मॉडल है जिसमें द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स और 5 फैक्टर मॉडल, ये दोनों एक ही मॉडल के नेम्स हैं। तो बेसिकली ये द मोस्ट जो पॉपुलर मॉडल्स जो कि पर्सनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। और बेसिकली ये जो ये दोनों मॉडल्स हैं ये ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जो ट्रेड्स हैं उनको मेजर करने के लिए भी इनका जो रोल है वो आता है इन दोनों मॉडल्स का। बेसिकली इसमें बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए हैं कि इन दोनों मॉडल्स के स्कोर में जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं और जो ऑटिस्टिक या किसी और इस तरह की मेंटल कंडीशन के साथ कुछ स्पेशल जो पीपल हैं तो उनका जो किस तरह का डिफरेंस है। तो बेसिकली अपनी पर्सनल ट्रेट्स को हमें इसको एक एवेलुएशन टेस्ट के तौर पे भी ले सकते हैं कि आप जो है वो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उस पर वर्क करें। तो पहले आप जो है वो अपनी असेसमेंट करें कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, एंड देन आप ये देखें कि आपको कौन कौन सी जो ट्रेट्स हैं वो अचीव करनी है। So these are the models where you can categorize your personality traits. The first one is Myers-Briggs Type Indicator Model. So the MBTI is the acronym of this. And the second one is the Big Five Personality Traits, BFPT, and 5 Factor Model के जिसके अंदर 5 जो है वो factors हैं. Okay, this is the end for this lecture. एंड वी मीट इन आर नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ हम अपना जो ये मॉडल्स हैं दोनों इनको जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे।